Hello, good morning, student. Today topic is electronic configuration. Electronic configuration is the most important topic. My name is Chandradev Banwal, BTech pass out in IIT Durgapur और ex faculty of Casing Visual Gymnastics. ठीक है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए बेटा हम बता रहे हैं सबसे इजी वे. यहाँ SPDF जो होता है बेटा वो सबसेल होता है और S में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2. सब में बेटा 2 लिख देंगे. P में होता है बेटा 6. सब में क्या करेंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे. D में होता है 10, तो बेटा सब में क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन. और F में होता है 40. ठीक है, तो इसके लिखने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ. इधर 1 2 3 4 लिखे. यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा बेटा. देखो लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ. यहां से स्टार्ट हुआ बेटा, यहाँ पे आए, किसके सामने आ रहा है 1 के सामने, और क्या आ रहा है बेटा S और 2. तो क्या लिखोगे 1S2. ये कंप्लीट हो गया बेटा, तो इसको फ्रीडम पैक कर दिए. पैक करने के बाद आए नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट रो. यहाँ पे जब आ रहे हैं तो बेटा क्या आ रहा है 2S2. तो क्या लिखेंगे बेटा 2S2. ये कंप्लीट हुआ बेटा, तो इसको फिर से पैक किए. अब इस लाइन में आ रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा देख लो, 2 के सामने है P है और 6 है, तो क्या लिखेंगे 2P6. ये कंप्लीट हुआ बेटा. इस लाइन का आगे वाला लाइन आएंगे, यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आ रहा है 3S2. तो क्या लिखेंगे 3S2. ये कंप्लीट होगा बेटा, तो इसको फिर से पैक करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे. यहाँ पे आए इस लाइन में तो क्या आ रहा है बेटा 3P6. तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट 3P6. उसके बाद आगे आएंगे बेटा इसी लाइन में, तो क्या लिखेंगे 4S2. ये लाइन कंप्लीट हुआ बेटा, तो इस लाइन को पैक करेंगे और ये लाइन में आएंगे. इस लाइन यहाँ पे आ रहा है 3 के सामने है, D है और 10 है, तो क्या लिखेंगे 3D10. ये लाइन के बाद इसी लाइन में यहाँ पे आएंगे तो क्या आ रहा है बेटा 4P6. तो क्या लिखेंगे 4P6. क्या लिखे बेटा 4P6. नेक्स्ट क्या है 5S2. इसके अकॉर्डिंग बेटा लिखते जाना है. तो एटलीस्ट मुझे 40-50 तक याद रहना चाहिए बेटा. 30-40 तक याद रहे चलेगा. 30 तक कैसे याद रहेगा 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2. इसके अकॉर्डिंग बेटा चलता रहेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देखना है मुझे, यहाँ पे क्या देखना है बेटा, यहाँ पे जो मुझे यूज करना है यूटिलाइज करना है वो मैं सिखा रहा हूं. जैसे मान लो कि सपोज मुझे लिखना है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है बेटा कितना होता है 11. तो सोडियम अगर 11 है तो मुझे 11 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे पावर जो है वो जुटेगा. देख लो 2 2 4 6 10 2 12 बेटा. तो यहाँ पे सोडियम लिखना है तो क्या लिखेंगे 1S2 2S2 2P6 10 हुआ बेटा. 3S2 अगर कर देंगे तो कितना हो जाए टोटल 12. और मुझे लिखना है 11, तो क्या करना होगा 3S1. इससे बहुत कुछ पता चल जाता है बेटा. 3 से पता चलता है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. S से पता चलता है ये S ब्लॉक एलिमेंट है और इसका वैलेंसी जो है वो 1 है. दोनों लिखने का तरीका एक ही है बेटा. जब सेम सेल का होगा उसका पावर जुटेगा. तो पहला सेल में देखो बेटा क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में जो है वो क्या है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो 2 8 1 वैसे भी लिखते थे इलेक्ट्रॉन के सेल वाला, के सेल एल सेल एम सेल, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग. अब देखो मान लो कि लिखना है मुझे मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12. तो क्या लिखेंगे 1S2
2s2 2p6 3s2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे लिखना है सपोज सपोज मुझे लिखना है क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना होता है बेटा 17। 17 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अगर लिखते हैं बेटा 3p6, तो 3p6 अगर लिखेंगे तो टोटल कितना हो गया जोड़ो, जितना रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना ही लिखेंगे। दो दो चार और 6 10 दो 12 12 और 5 का रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना करना पड़ेगा बेटा 5 6 नहीं 5 5 करने पे ये बन गया। मान लो मुझे लिखना है आर्गन, आर्गन बेटा 18 होता है, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मुझे लिखना है मान लो कैल्शियम, पोटासियम हो या कैल्शियम हो एक ही चीज है बेटा, पोटासियम का लिखो या कैल्शियम लिखो, मैं कैल्शियम लिख रहा हूँ 20, पोटासियम 29 होता है। मैं 20 का लिखता हूँ, देखो ध्यान से 20 का लिखना है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 तक कितना हो गया बेटा 18। उसके बाद क्या लिख दोगे 4s2 4s2 तक लिखोगे तो कितना हो जाएगा 20। पावर जोड़ लो, दो दो चार और 6 कितना हो गया 10 दो 12 6 18 और 2 20। क्लियर। अब देखो बेटा कुछ हम होमवर्क की ओर मूव करते हैं, यहाँ लिखे हो तो कुछ होमवर्क की ओर मूव करते हैं और कुछ एक्सेप्शन बताएंगे, देखते हैं। देखो कुछ होमवर्क की ओर मूव करते हैं, मैं कुछ एटम लिखता हूं, तुम लोग उसको बताना। जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं, मैं पूरा एटम लिख देता हूं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। उसके बाद होता है बेटा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटासियम कैल्शियम। उसके बाद होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। ये जो है बेटा पूरा 30 तक है, पूरा 30 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 तक है बेटा। इधर तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ तक सोडियम से लेकर के सोडियम बता दिए मैग्नीशियम बता दिए क्लोरीन आर्गन पोटासियम कैल्शियम ये सब बता दिए। अब मुझे जो जरूरत है बेटा, जो मुझे जरूरत है जैसे हाइड्रोजन का लिखना, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या लिखोगे 1s1 1s1। हीलियम लिखना है तो 1s2। लिथियम लिखना है क्या लिखोगे 1s2 2s1। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 1 3। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नियोन नोबल गैस है। मुझे जो जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट वो है जिंक फैमिली, और जिंक फैमिली में जो इंपॉर्टेंट है स्कैंडियम टू जिंक, ये डी ब्लॉक वाला, उसमें एक्सेप्शन होता है ये और बेटा होता है कॉपर। मैं दो चार इसमें बता देता हूं, दो चार बाकी होमवर्क रहेगा, तुम लोग बताना कि सर इसका ये बनने वाला है। बेटा पहले ये मिटाता हूं फिर मैं इसको लिख दूंगा जो बना देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं।
देखो बेटा, मुझे जो जरूरत है वो मैं लिख रहा हूं। पहले मैं लिख देता हूं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक होता है बेटा, तो तुम लोग लिख लेना कोबाल्ट, निकेल, कॉपर बता देते हैं, जिंक बता देते हैं, क्रोमियम बता देते हैं और मैग्नीज बता देते हैं। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन बोले थे, दिमाग में याद रखना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, 25, 26, 27, 28, 29 और ये होता है 30। क्रोमियम 24 है, क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमको पता था 3d10 आता था, क्या आता था, 3d10। अभी यहाँ क्या आएगा, 3d10 लिख नहीं सकते बेटा, 24 चाहिए, 24, तो 24 के अकॉर्डिंग लिखना होगा। देख लो, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24, 24 आ गया। अब मुझे 24 का लिखना है, बट हमेशा याद रखना ये एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अपना आउटर मोस्ट सेल से, आउटर 3 वाले एक साथ होता है, 4 बेटा आउटर मोस्ट सेल होता है, तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को ये जंप कराता है। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है। ये तो यहाँ तक सेम लिख लोगे। अगर इसको राइट करना है तो देखो, मैं आर्गन तक इसको बोल देता हूँ, 2 2 4 2 6, मतलब 10 हो गया, 2 12 6 18। मैं इसी का लिख रहा हूं, यहाँ पे 18 की जगह आर्गन गैस लिख दे रहा हूं। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 18 के बाद यहाँ जो लिखोगे आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4s1 और 3d5 हो जाएगा। जो ये क्या होगा बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल, हाफ फील्ड स्टेबल। मैग्नीज का अगर लिखना है बेटा, यहां तक तो सेम लिखोगे, आर्गन, आर्गन वाला पूरा सेम लिखोगे, और क्या लिखोगे, 4s2 3d5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, दो राह नहीं है। अगर मान लो 26 लिखना है, 26 आर्गन लिख दो। यहाँ का जो चीज है, देखो पहले 2 है तो 4s2 3d6 कर दो, 4s2 3d6 कर दो। कॉपर में ध्यान दो बेटा, यहां तक तो लिखना ही है, तो आर्गन गैस कर देते हैं, और अगर इसका लिख देते हैं 4s2 3d, क्या हो जाएगा बेटा 9, क्योंकि 29 है। बट ये भी गलत है बेटा, ये गलत है, ये जो है क्रोमियम वाला जो लिखे थे ये गलत है, ये बेटा राइट है, हाफ फील्ड हो जाता है। उसी तरह ये गलत है, इसका जो राइट होता है बेटा वो होता है 4s1 आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और 3d10, और ये क्या होता है बेटा, फुल फील्ड स्टेबल, फुल फील्ड स्टेबल। उसी तरह जिंक लिख सकते हो बेटा, जिंक कितना है 30, 30 लिखना है तो आर्गन गैस लिख दो, और क्या लिखोगे 4s2 3d10। ये हो गया बेटा इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब MSK BM इंस्टीट्यूट।